एक गांव में सोनी और मोनी नाम की दो अनाथ बहनें रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे। वे पास के जंगल में जाकर फल और लकड़ियां तोड़कर बाजार में बेचा करते थे और उसी से उनका गुजारा होता था। एक दिन मोनी अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर अपनी बहन सोनी की राह देख रही थी। दीदी, मैं कब से राह देख रही हूँ। अभी तक आपको अपने फलों की टोकरी नहीं मिली क्या? जल्दी आओ ना दीदी। तभी सोनी हाथ में टोकरी लेकर बाहर आ गई। इतना चिल्ला क्यों रही हो मोनी? भूल गई जब 2 दिन पहले तूने मुझे जंगल में ऐसे ही इंतजार करवाया था? तब मैंने तुझे कुछ कहा था? दीदी, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। 2 दिन पहले जब तूफानी हवा चली थी तब उसमें एक आम का पेड़ उखड़कर गिर गया था। आपको याद है ना? हाँ, याद है। पिछले 2 दिन से हम उसी पेड़ के फल और डालियां तोड़कर बेच रहे हैं और हम भी उसी पेड़ के फल खाते हैं। वही तो, अगर हम जल्दी नहीं गए तो हमसे पहले कोई जाके उस पेड़ के फल तोड़ लाएगा। फिर हमें बहुत दिक्कत होगी। फिर हमें ना तो फल मिलेंगे और ना ही लकड़ियाँ। अभी आप जल्दी करो, चलो जल्दी। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों बहनें जंगल की तरफ चलने लगी। कुछ दूर जाने के बाद वो लोग उस गिरे हुए पेड़ के पास पहुंच गई और लकड़ियां तोड़ने की सोचने लगी। और फिर मोनी उस पेड़ के हरे भरे डाल को अपने कुल्हाड़ी से तोड़ने लगी। यह सब देखकर सोनी बहुत दुखी हो गई। रुक जाओ मोनी, इस हरे भरे डाल को मत काटो। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हम सिर्फ सूखे हुए पेड़ काटते हैं ना, लेकिन ये पेड़ तो हरा भरा है। प्लीज इसे मत काटो। ओहो दीदी, आज आपको क्या हो गया है? इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? ये एक पेड़ ही तो है। नहीं मोनी, माँ कहती थी कि पेड़ में भी जान होती है। और देखो, ये पेड़ तो अभी कितना हरा भरा है। दीदी, ऐसे कुछ नहीं होता है। मुर्गी और मछली में भी तो जान होती है ना। फिर भी लोग उनको मारकर खाते ही है। बताओ आप ही। लेकिन मोनी, हम सूखी लकड़ी से भी तो काम चला सकते हैं ना। हम एक काम करते हैं, हम इस पेड़ के सभी आम तोड़ लेते हैं और उसे बाजार में बेचकर अपना गुजारा कर लेते हैं। तुम अब पेड़ काटना बंद करो। लेकिन मोनी अपनी दीदी की बातों को अनसुना करके अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ की डाल पर वार करने लगी। सोनी उस पेड़ से आम तोड़ने लगी, लेकिन दोनों बहनें इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये एक मायावी पेड़ है। उन दोनों बहनों की बातें वह पेड़ सुन रहा था और पेड़ ने मन ही मन कहा, बार बार कुल्हाड़ी के वार से पेड़ को कितना दर्द होता है, इस बात का अंदाजा मोनी को करवाना होगा। तभी वह किसी के प्राण की कीमत समझ सकती है। और जो खुद की प्राण की कीमत समझ सकता है वही दूसरों के प्राण की कीमत समझ सकता है। फिर उस पेड़ से एक धुआं निकला और सोनी ने इकट्ठा किए हुए फलों के अंदर चला गया। दोनों बहनें फल और लकड़ियां लेकर गांव के गली गली जाके बेचने लगी। आखिर में सोनी के टोकरी में एक बड़ा सा आम बच जाता है जो नहीं बिकता। फिर दोनों बहनें घर आ जाती है। घर आते ही मोनी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, इसलिए वह वो बचा हुआ आम खा लेती है। फिर रात को दोनों बहनें खाना खा के सो जाती है। जब सुबह वह उठती है तो देखती है कि मोनी के पेट में एक आम का पेड़ उग आया है। यह देखकर मोनी बहुत डर जाती है। दीदी, दीदी कहाँ हो तुम? देखो ना, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। देखो ना ये क्या हुआ है। मोनी की आवाज सुनकर सोनी उसके पास चली आती है और उसके पेट पर उगे हुए पेड़ को देखकर वह दंग रह जाती है। मोनी, मेरी बहन, ये क्या हो गया? तुम्हारे पेट में ये आम का पेड़ कैसे उगाया? तू चिंता मत कर, मैं अभी किसी को बुला के लाती हूँ। दीदी, तुम पहले मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मैं इस आम के पेड़ के साथ नहीं जी पाऊंगी। प्लीज दीदी, मुझे सही कर लो। प्लीज मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। ऐसा कहकर मोनी रोए जा रही थी। मोनी की यह हालत सोनी से देखी नहीं जा रही थी। सोनी उसे लेकर हॉस्पिटल चली जाती है।
पेट में उगा हुआ पेड़ लेकर मोनी को चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। रास्ते में जो भी लोग उसे देखते थे उसके ऊपर हंस रहे थे। वो दोनों जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर ने जैसे ही मोनी के पेट में उगे उस पेड़ को देखा, वह शॉक्ड रह गई। डॉक्टर, प्लीज मेरी जान बचाओ। मैंने रात को एक आम खाया था और सुबह मेरे पेट में आम का पेड़ उगाया है। आम तो हम भी खाते हैं, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब तुम्हारे पेट में उगाए इस आम के पेड़ को काटने के लिए पता नहीं मुझे तुम्हारा पेट कहाँ कहाँ से काटना पड़ेगा। ओहो, दिस केस इज़ वेरी क्रिटिकल। अब ये मुझसे होगा कि नहीं पता नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे यह आम का पेड़ तुझसे कुछ कहना चाहता है, इसलिए वह तुम्हारे पेट में उगाया है। डॉक्टर की बातें सुनकर सोनी और मोनी ने थोड़ी देर कुछ सोचा। फिर सोनी मोनी को लेकर घर आ जाती है और उसे वापस जंगल में उस पेड़ के पास लेकर जाती है जिसका आम मोनी ने खाया था। सोनी और मोनी वहां जाकर हाथ जोड़कर उस पेड़ से विनती करने लगे। तभी उस मायावी पेड़ ने कहा, मोनी, जब डॉक्टर ने तुमसे कहा कि इस पेड़ को निकालने के लिए तुम्हारा पेट मुझे जगह जगह पर काटना होगा, तब तुम्हें कितना दुख हुआ? और जब तुम मेरे ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर रही थी, तब मुझे कितना दुख हुआ होगा? यही समझाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। पेड़ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मुझे समझ में आ गया है कि हर किसी के अंदर जान होती है। आज से मैं हरे भरे पेड़ कभी नहीं काटूंगी और ना ही किसी को काटने दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पेड़ जी, प्लीज मेरी बहन को माफ कर दीजिए। उससे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। दोनों बहनों की बात सुनकर उस आम के पेड़ ने मोनी को फिर से पहले जैसे किया। दोनों बहनें बहुत ज़्यादा खुश हो गई और वापस अपने घर आ गई। उस दिन से दोनों बहनें पेड़ की सेवा करने लगी। वक्त वक्त पर पेड़ को पानी देना, उनमें खाद डालना, यह सब काम दोनों मन से करने लगी। कुछ दिन बाद उनके आंगन में एक जादुई आम का पेड़ उगाता है। उस पेड़ पर बहुत ही मीठे मीठे आम लगते थे और उस आम की खासियत यह थी कि वो कभी भी खत्म नहीं होते थे। अब तो दोनों बहनें आम बेचकर अपना गुजारा करने लगी और खुशी खुशी रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से लाल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब